चैप्टर 2 की शुरुआत में हमें एक छोटी सी स्टोरी देखने को मिलती है, जहां हमें 5 साल का छोटा लियोन दिखाई देता है जब वो खाने की तलाश में भूखा प्यासा इधर से उधर भटक रहा होता है। तभी अचानक किसी बच्चे की चीखने की आवाज़ सुनाई पड़ती है, बचाओ बचाओ। देरी ना करते हुए लियोन तुरंत उस आवाज़ की दिशा में भागता है। लियोन वहां पहुंचकर बेहद ही खतरनाक नज़ारा देखता है। वो देखता है कि एक छोटी सी बच्ची जिसने लाल कलर का सूट पहन रखा है वो ज़मीन पे गिरी हुई है। उसके सामने खड़ा है एक खतरनाक खूंखार कुत्ता जो कि किसी भी पल उस पर अटैक करके उसकी जान ले लेगा। अब लियोन को ये नहीं समझ में आ रहा होता है कि वो उसकी मदद कैसे करे। लड़की हट जाओ वहाँ से, वो तुम पे अटैक कर देगा, सुनो हटो वहाँ से। वो बच्ची को कई आवाज़ें देता है, वहाँ से हटने के लिए कहता है, लेकिन बच्ची इतनी डरी हुई थी कि घबराहट के मारे उसका पूरा शरीर सुन्न पड़ गया था। लियोन सिचुएशन की गंभीरता देख आसपास किसी को हेल्प के लिए देखता है, पर वहाँ आसपास देखने पे उसे कोई भी नहीं नज़र आता जिसकी वो हेल्प ले सके। कुत्ता इतना खूंखार था कि वो बच्ची की जान भी ले सकता था, इसलिए लियोन अपनी परवाह ना करते हुए अकेले ही उस कुत्ते से भिड़ने का फैसला करता है और बच्ची के आगे आकर खड़ा हो जाता है। ये दृश्य लियोन के व्यक्तित्व के बारे में काफ़ी कुछ बताता है। इतनी बहादुरी एक छोटे से बच्चे में वाकई प्रशंसा की बात है। कुत्ता लियोन को देख उस पर तुरंत हमला कर देता है। हमले से लियोन घिसटते हुए काफ़ी दूर जाके गिरता है। आह! उसका बाजू घिसने की वजह से छिल गया था। लियोन जैसे तैसे अपने आप को संभालता है और कुछ सोचता है। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो कुत्ते को अपनी तरफ इशारे से बुलाता है। खूंखार कुत्ता उसके इशारे देख गुस्से के मारे उस पर कूद पड़ता है। मौके का फ़ायदा उठाते हुए लियोन तुरंत उसके जबड़े को अपने दोनों हाथों से पकड़ लेता है। कुत्ता अपने मुंह को छुड़ाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन लियोन छोड़ने का नाम ही नहीं लेता। कुत्ता और भी गुस्से में आ जाता है, मानो अब वो लियोन को मार ही डालेगा। लेकिन लियोन भी कुछ कम नहीं था। उसने अपनी बच्ची को पूरी ताकत लगाई और उसके जबड़े को खींचकर बीच से फाड़ दिया। लियोन की इस बहादुरी को दूर खड़ा कोई शख्स देख रहा होता है। हाथ में तलवार, शरीर पर लोहे का आर्मर, उसे किसी वॉरियर जैसा दर्शा रहे थे। वाह क्या बात है बच्चे, काफ़ी दम है तुम में। अगर तुम्हें सही ट्रेनिंग मिल जाए तो तुम काफ़ी बेहतर बन के उभर सकते हो और हमारी ड्रैगन स्लेइंग आर्मी को और भी मजबूती दिला सकते हो। लियोन की बहादुरी देख वो आदमी काफ़ी इम्प्रेस होता है और वो उसे अपना स्टूडेंट बनाने का फैसला करता है। केवल 10 साल की उम्र में ही लियोन ने एम्पायर की ड्रैगन स्लेयर एकेडमी में एंट्रेंस ले लिया और 4 साल बाद उसने अपना ग्रेजुएशन क्लियर किया, वो भी हाईएस्ट ऑनर के साथ। 15 साल की उम्र आते आते उसने बैटलफील्ड में कदम रख दिया। उसने कई इवल ड्रैगन्स को खत्म किए, एम्पायर के लिए लैंड्स जीते और अपने एम्पायर का नाम गर्व से ऊंचा किया। लियोन अब तक का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ड्रैगन स्लेयर बन चुका था, एम्पायर का इकलौता होप जो उनको ड्रैगन्स के खिलाफ जीत दिला सकता है। लेकिन ये बातें पुरानी हो चुकी थी। आज से 2 साल पहले ही ड्रैगन्स ने लियोन को कैप्चर कर लिया था। प्रेजेंट के सीन में एक बेहद ही सुंदर आलीशान सा कमरा देखने को मिलता है। आसपास की चीज़ें बहुत ही कीमती नज़र आ रही होती हैं। वही लियोन बेड के ऊपर लेटा बेहोश पड़ा था। लियोन 2 साल से गहरी नींद में है। आखिरी बार जब उसके और रोजवाइस के बीच जो कुछ भी हुआ था, उसके बाद अभी तक लियोन को होश नहीं आया है। रोजवाइस ने बहुत कोशिशें की लियोन को होश में लाने की, लेकिन सभी कोशिशें नाकामयाब रहीं। लेकिन अचानक से लियोन ज़ोर ज़ोर से सांसें लेते हुए उठ पड़ता है। अपने आसपास देखते हुए सबसे पहले उसके दिमाग में एक ही सवाल आता है कि वो इस वक्त कहाँ है। तभी दरवाजे पे किसी की दस्तक होती है। अरे वाह, आप फाइनली जाग गए। दरवाजे के पास खड़ी बच्ची लियोन को होश में देख बेहद खुश होते हुए बोलती है। लियोन जब उस आवाज़ की तरफ देखता है तो पाता है कि एक छोटी प्यारी सी बच्ची दरवाजे के पास खड़ी है। उसको देखते ही
लियोन को लगा कि वो बच्ची एक एंजल है और वो इस वक्त स्वर्ग में है। मैं स्वर्ग में हूँ, वाओ मज़ा आ गया। मारी खुशी की वो उछल पड़ता है। ये ज़रूर मेरे अच्छे कर्मों का फल होगा जो मुझे स्वर्ग मिला है। उसने बच्ची को देखते हुए कहा, तुम पक्का एक एंजल होगी, है ना? हेलो लिटिल एंजल, क्या मैं तुम्हारा नाम जान सकता हूँ? बच्ची को कुछ समझ नहीं आया कि वो किस चीज़ की बात कर रहा है। उसने भोलेपन में जवाब दिया, एंजल? ये एंजल क्या होता है? मेरा नाम तो मुएन है। मुएन? वाह कितना सुंदर नाम है। लियोन ने एक्साइटेड होते हुए कहा, हाँ मम्मी कहती है इसका मतलब मून होता है। मुएन ने बड़े ही भोलेपन से कहा। लियोन थोड़ा हैरान हुआ। उसने खुद से कहा, एंजल्स के भी मोम होती हैं क्या? खैर मेरा नाम लियोन है, लियोन कॉस्मोट, प्यारी बच्ची। हाँ मैं जानती हूँ, लियोन का मतलब होता है लायन, मुएन ने मुस्कुराते हुए अंदाज में कहा। लियोन फिर से हैरान हुआ, इतनी छोटी सी बच्ची को इतना कुछ कैसे पता है? तुम्हें ये सब किसने बताया? मुएन ने बेबाकी से जवाब दिया, मम्मी ने। अब तो लियोन को चिंता घेरने लगी थी। वो असमंजस से घिरता चला जा रहा था। ये नहीं हो सकता, क्या मैं तुम्हारी मम्मी का नाम जान सकता हूँ? मुएन ने मासूमियत भरे अंदाज में जवाब दिया, रोज वाइज। ये सुनते ही मानो लियोन सीधा अर्श से फर्श पर गिरा हो, वो भी मुंह के बल। भाई साहब को जोर का झटका जोरों से लगा। उसने हिचकिचाते हुए पूछने की कोशिश की, रोज वाइज यानी कि मैं तुम्हारा? मोइन उसको ध्यान से देख रही थी। उसे समझ नहीं आया कि उसने ऐसा क्या कह दिया। फिर भी उसने लियोन की बात को पूरा करते हुए कहा, आप डैडी हो? लियोन को यकीन नहीं हो रहा था, क्या ये बच्ची सच बोल रही है? क्या ये बच्ची मेरी और रोजवाइज की बेटी है? लियोन चिंता और हैरानी से गिरा, खुद से ही सवाल कर रहा था। तभी मोइन खुशी से उछलते हुए बोली, मम्मी। लियोन चौंकते हुए पीछे देखता है और पाता है कि वो और कोई नहीं बल्कि रोजवाइज है, उसकी जानी दुश्मन। उसने बेहद ही सुंदर ग्रे एंड वाइट कलर का गाउन पहन रखा है और उसके सिल्वर बाल उसकी सुंदरता को और भी निखार रहे थे। ऊपर से उसकी प्यारी आंखें, अगर कोई इन्हें देख ले तो देखता ही रह जाए। उसको देखते ही मानो लियोन को बिजली का झटका लगता है। वो एकदम सुन्न पड़ जाता है। मोइन ने हंसते हुए कहा, मम्मी डैडी जाग गए। आखिरकार तुम जाग गए लियोन, रोजवाइज ने शातिर सी मुस्कान देते हुए कहा। मम्मी आप खुश हो ना डैडी को देखकर? आप रोज यार डैडी को देखने आती थी, है ना? मोइन ने मुस्कुराते हुए कहा। रोजवाइज ने प्यार से मोइन का सर सहलाते हुए कहा, हाँ मेरी प्यारी बच्ची। लियोन इस पर मन ही मन मुंह बनाते हुए कहता है, हाँ जैसे कि मैं गेन कर लूँगा। मोइन बेटा मुझे तुम्हारे डैडी से कुछ ज़रूरी बात करनी है, जब तक क्यों ना तुम थोड़ा बाहर खेलाओ। इस पर मोइन हाँ कहकर बाहर खेलने चली जाती है। मोइन के जाते ही लियोन सवालिया भरे अंदाज में रोजवाइज से पूछता है, क्या मोइन मेरी बेटी है? इस पर रोजवाइज जवाब देते हुए कहती है, हाँ वो हमारी बायोलॉजिकल बेटी है। तुम तो मेरी जानी दुश्मन हो ना, फिर तुम्हें मेरे बच्चे को जन्म देने की क्या ज़रूरत थी? और तुमने मुझे मौत के मुंह से बचा लिया, आखिर क्यों? रोजवाइज मुस्कुराते हुए कहती है, जो तुमने मेरे साथ 2 साल पहले किया था, उसके बावजूद तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें जाने देती? कभी भी नहीं लियोन कॉस्मोट। इस पर लियोन गुस्से से जवाब देते हुए कहता है, तुम्हें लगता है मैं वो सब करना चाहता था? बिल्कुल भी नहीं। नेचर ने हम ह्यूमंस और ड्रैगन्स को एक दूसरे का दुश्मन बनाया है और एक साथ होने का हम कभी सोच भी नहीं सकते। और अगर मुझसे पूछो तो मैं मरना पसंद करूंगा बजाय तुम्हें हाथ भी लगाने के। ओह अच्छा जी, मुझे छूना भी तुम्हारे लिए मौत के समान है, रोजवाइज शातिर मुस्कान देते हुए बोली। हाँ बिल्कुल, ये भी कोई पूछने वाली बात है। इससे पहले लियोन अपनी बात को पूरी कर पाता, रोजवाइज ने अपनी टेल से लियोन के पैरों को जकड़ा और उसे सीधा बेड पर फेंक दिया। अचानक रोजवाइज लियोन के ऊपर सवार हो गई। दोनों एक दूसरे के बेहद करीब थे। तभी रोजवाइज ने लियोन के शर्ट को खींचा और फाड़ दिया। लियोन घबराहट के मारे चिल्लाया, क्या 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 कर रही हो तुम? लियोन उसकी हरकत को देख भौचक्का रह गया था। ये तुम क्या कर रही हो? हटो मेरे ऊपर से। उसे रोजवाइज के इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे थे। रोजवाइज इस पर मुस्कुराती है। उसके चेहरे पे एक खतरनाक मुस्कान थी। डरो नहीं लियोन कॉस्मोट,
मैं तुम्हारी बॉडी पे एक छोटा सा ड्रैगन मार्क डालने जा रही हूँ। इससे तुम्हें ज़रा सा दर्द होगा और कुछ नहीं। लेकिन हाँ, उससे भी बड़ी बात, ये तुम्हारे लिए पूरी लाइफ भर का शेम बन के उभरेगा। ये निशान तुम्हें ज़िंदगी भर के लिए मेरे गुलाम के रूप में दिखाएगा। और हाँ, एक और बात, जब तुम्हारे एम्पायर के लोग इस निशान को देखेंगे तो क्या सोचेंगे तुम्हारे बारे में? क्या वो तब भी तुम्हें अपना मसीहा मानेंगे, उनका ग्रेट ड्रैगन स्लेयर? ये कहते हुए वो अपना मैजिक चालू कर देती है, जिससे लियोन को बेहद दर्द होता है और वो दर्द से चिल्लाता है, तुम्हें ये अचानक से क्या हो गया है? लियोन को तकलीफ में देख रोज वॉइस को बहुत खुशी मिलती है और वो कहती है, क्या तुम्हें अभी तक समझ में नहीं आया लियोन? हम ड्रैगन्स का बदला लेने का तरीका इंसानों की सोच से एकदम परे होता है। हम बहुत ज़्यादा ज़िद्दी होते हैं और अपना बदला लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। तुम इसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। और मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी पूरी लाइफ शर्म और ह्यूमिलेशन से गुजरे। जो तुमने मेरे साथ किया, अब उसका बदला चुकाने का समय आ गया है मिस्टर हस्बैंड। रोज एज लियोन पर सवार कुछ ज़्यादा ही एक्सट्रीम हो रही थी। वो उसके ऊपर से हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। अब आगे क्या होगा? क्या लियोन रोज वाइस से पीछा छुड़ाने में कामयाब हो पाएगा या फिर रोज वाइस अपने इरादों में कामयाब हो जाएगी? आपको क्या लगता है? क्या होंगे इन सवालों के जवाब? जानने के लिए नेक्स्ट एपिसोड देखना मत भूलिएगा। जब तक के लिए चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और अपनी राय कमेंट में लिख दीजिए।